Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है शाम के 5:30 बजे से। और मैं नीचे आ गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए। अभी है ना, मैं शाम में झाड़ू लगा रही हूँ। पहले मैं सुबह में लगाती थी ना, तो हमारे नीचे में अभी जो लेडी गई है ना, वो अभी सुबह में झाड़ू लगा रही है। वो हमारे घर में रेंट में रहती है, तो है ना, पहले वो कुछ भी साफ़ सफाई कुछ भी नहीं करती थी। तो हम लोगों ने उसको घर खाली करने के लिए बोल दिए थे कि आप खाली कर दो, क्योंकि उनका लीज़ का टाइम भी ख़त्म हो गया है। तो फिर है ना, वो लोग क्या बोल रहे हैं कि हम लोगों को नहीं जाना है, हम लोग रेंट में रह लेंगे, हम लीज़ में नहीं रहेंगे। आप लीज़ का कैंसिल करके हमें रेंट पे दे दो। फिर मैं मेरे हस्बैंड को बोली थी कि अगर इनको हमारे घर में फिर से रहना है तो ये देखिए जो लेडी जा रही है, तो उन्हें सुबह में घर के सामने थोड़ा सा साफ़ करना पड़ेगा। क्योंकि रेंट में रह रहे हो तो या अपने घर में रह रहे हो, अपने घर के सामने साफ़ करना सबको करना चाहिए। क्योंकि साफ़ सुथरा नहीं रहेंगे तो है ना, खुद को भी अच्छा नहीं लगता है। और आस पड़ोस के लोग भी क्या सोचते हैं कि ये लेडी कुछ काम भी नहीं करती है, अपने घर के सामने भी साफ़ सफाई नहीं करती है। तो इतना दिन तक तो हम लोग ने झेल लिए, मैं ही जाके साफ़ कर रही हूँ। और आप लोग देखते भी है ना, मैं ही मॉर्निंग में जाके सफाई करती हूँ। मैं तो फर्स्ट फ्लोर में रहती हूँ, फिर भी मैं ऊपर से पूरा सीढ़ी वगैरह झाड़ू लगा के, नीचे भी झाड़ू लगा के रंगोली वगैरह डालती हूँ। आप लोग हमेशा ही देखते हो ना। तो इस बार मैं ऐसे ही मेरे हस्बैंड को बोल दी हूँ कि आप है ना ऐसा बोलो। फिर वो लोग है ना राज़ी हो गए हैं, मतलब कि घर छोड़ के उनको जाना ही नहीं है, भले ही झाड़ू क्यों ना लगाना पड़े। और ऐसे लगाना भी चाहिए ना। आप जिसके घर के सामने, मतलब अपने घर में रह रहे हो और घर के सामने साफ़ करना, तो ये हर इंसान का ही कर्तव्य होता है। सिर्फ घर के अंदर ही साफ़ करोगे और बाहर गंदा रहेगा तो कैसा रहता है बोलिए। फिर है ना, बाद में हस्बैंड में बोले तो ये शर्त भी उनको मंजूर है। तो मैं बोले ठीक है, अगर कर सकते हैं तो कोई बात नहीं है। तो 3-4 दिन से तो कर रही है, अब पता नहीं बाद में क्या करेगी। पर हस्बैंड बोल रहे थे कि वो सुबह में जब साफ़ कर रही है तो तुम शाम को झाड़ू लगा दिया करो। तो फिर मैं बोली ठीक है। तो आज मैं शाम में ही गई थी। और वैसे सीढ़ी वगैरह तो मुझे झाड़ू लगाना ही पड़ेगा, सिर्फ सामने का जो पार्ट है वो आजकल सुबह में नहीं लगा रही हूँ, शाम में लगा रही हूँ। और फिर अभी मैं झाड़ू वगैरह लगाने के बाद ऊपर आ गई हूँ। और ये देखिए, सुबह हो या शाम हो, आपने कुछ टाइम पहले देखे ना कि सोफ़े का क्या हाल बना के रख दिए थे। ऐसा ही होता है, मतलब कि मैं मॉर्निंग में भी काम करूँ तो यही काम रहता है, और शाम में भी करूँ तो यही रहता है। सभी है ना, बच्चे भी स्कूल से है ना, दोनों भी बच्चे आ गए हैं, तो जूते वगैरह स्कूल से आके वैसे ही रख दिए हैं, और हस्बैंड भी वैसे ही रख देते हैं। तो फिर मैं जूते वगैरह पूरे साफ़ कर दी हूँ, शू बॉक्स को भी क्लीन की हूँ। और बेटी ये जूस वगैरह पी थी तो पूरा वो टेबल के ऊपर ऐसे ही रख दी थी, वो सब भी पूरा साफ़ कर दी हूँ। और अभी देखिए यहाँ पे कपड़े लगाती हूँ। कल के वीडियो में आपने देखे हैं ना कि मैंने शाम में यहीं पे कपड़े लगा दी थी। और अभी देखिए शाम हो गया तो पूरा अच्छे से सूख गया है। और मैं एक के ऊपर एक ऐसे लगा दी थी, मतलब कि 3 लेयर लगा हुआ था, फिर भी सूख गया है। क्योंकि 24 आवर हो गया है ना, भले ही बाहर नहीं लगाई हूँ लेकिन घर के अंदर सूख जाता है। तो ये सोचिए कि आजकल घर के अंदर भी कितना ज़्यादा टेम्परेचर होने लगा है कि आप 3 लेयर भी कपड़े डाल दोगे तो भी सूख जाएगा आराम से। मतलब कि पूरे 24 घंटे भी नहीं चाहिए, 10-12 घंटे में ही सूख जाते हैं। पहले है ना बेंगलोर में ऐसा कुछ भी नहीं था,
पहले बेंगलोर में इतना गर्मी भी नहीं था, फिर बारिश भी बहुत अच्छे से होता था। और इस साल पता नहीं बारिश तो गायब ही हो गया है। और बारिश ना होने की वजह से इस साल बहुत ज़्यादा दिक्कत है पानी का। और आप लोग अगर न्यूज़ वगैरह देखते हो तो आप लोगों को मालूम होगा कि बेंगलोर में पानी को लेके इतनी परेशानी, एक एक टैंकर मंगवाना है तो 1300, 1500, 2000 तक ले रहे हैं। सोचिए फिर पानी का कितना ज़्यादा डिमांड हो गया है। तो इसी की वजह से ही आजकल यही कर रही हूँ कि घर पे ही थोड़ा थोड़ा करके धो रही हूँ और वहीं पे लगा देती हूँ। और जितना पानी बच जाता है ना उससे पूरा बाथरूम में यूज़ कर लेते हैं। बिल्कुल भी पानी का वेस्टेज बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, जितना बचा सकूँ, क्योंकि मैं जितना बचाऊंगी फिर मेरा ही पैसा वगैरह बचेंगे। नहीं तो मैं भी ऐसे ही फेंकूंगी। रेंट वाले जैसे पानी फेंकते हैं वो लोग उतना ध्यान वगैरह नहीं रखते हैं कि इतना ज़्यादा ये हो गया है, खर्चा वगैरह हो गया है। देखिए मैं आप लोगों को ये छन्नी दिखा रही थी, ये वाला मैं निकाली हूँ गेहूँ छानने के लिए, क्योंकि गेहूँ में बहुत ज़्यादा गंदा होता है ना, उसको अगर हम छानेंगे ना तो बहुत अच्छे से वो छान सकते हैं। तो तभी मैं पानी का वही बोल रही थी कि कोई रेंट वाले हैं, अच्छे वाले हैं। मैं किसी लेडीज़ का ब्लॉग देखती हूँ, वो लोग रेंट में रहते हैं, पर वो लोग ऐसे रहते हैं कि अपने खुद के घर में रह रहे हैं। पर मेरे घर में जो भी रेंट वाले हैं वो है ना, वो इस तरीके से नहीं रहते हैं कि जैसे कि उनका ही घर हो। वो लोग रेंट में रहते हैं, रेंट जैसा ही उनका सोच है। पर कुछ लेडीज़ का मैं ब्लॉग देखती हूँ, वो लोग तो अपने घर को इतना अच्छे से रखते हैं, साफ़ सुथरा रखते हैं। और वो लोग ये भी बोलते हो घर अपना हो या किराया का हो, साफ़ सुथरा रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर है ना, सभी ऐसे नहीं होते हैं। कुछ है लोग ऐसे हैं ना, बिल्कुल भी साफ़ नहीं रहते हैं। वो लोग क्या सोचते हैं कि किराया का घर है तो मैं क्यों साफ़ करूं। ऐसे भी लोग हैं। तो वो लोग है ना उस तरीके से साफ़ सफाई घर के नहीं करते हैं। तो फिर हम लोगों को, हम ओनर है तो हमें करना ही पड़ता है, अगर ये रेंट वाले नहीं करेंगे तो इसीलिए है ना, मेरे से जितना होता है मैं पानी पूरा बचा लेती हूँ। और रेंट वाले ऐसे क्लीन नहीं रहते हैं, घर के सामने साफ वगैरह नहीं करते हैं, तो भी मैं ही कर देती हूँ, क्योंकि मेरा ही घर है। मैं ऐसे रखूँगी तो मुझे ही अच्छा नहीं लगेगा ना। और लोग क्या बोलेंगे, रेंट वाले साफ़ नहीं करते हैं, तो ओनर भी साफ़ नहीं करती है घर वगैरह को अच्छे से, बाहर भी साफ़ नहीं करती है। इसीलिए मैं बढ़िया से साफ़ करके रख देती हूँ और पानी वगैरह भी बहुत ही कम यूज़ करती हूँ। तो देखिए आप लोगों से बात करते करते मैंने शाम के सारे काम कर ली हूँ। और अभी मैं है ना शाम में फ़िश करी बनाने वाली हूँ। उस दिन के वीडियो में आपको दिखाई थी ना, हस्बैंड ने कल के ही वीडियो में हस्बैंड लेकर आए थे ना फ़िश, तो मैं फ्राई करके रख दी थी। तो अभी है ना मैं फ़िश करी बनाने वाली हूँ। और दोपहर में मैं फ़िश फ्राई करी थी। कल का बचा हुआ जो भी था ना, हम लोगों ने दोपहर में वही खाए थे। तो अभी रात के लिए नहीं है, इसीलिए मुझे अभी है ना रात के लिए फ्रेश बनाना पड़ रहा है। तो मैं अभी है ना फ़िश करी बना रही हूँ। और फ़िश करी बनाने के लिए मैं पहले से है ना एक मसाला तैयार कर लेती हूँ। और ये मसाला एकदम सिंपल है, मतलब कि रूटीन के मसाले, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी, नमक, सब कुछ इसके अंदर मैंने डाल दिया है। और इसको है ना मिक्स कर लूँगी अच्छे से। और फिर मैंने कढ़ाई में तेल भी डाल दिया है। और अभी कढ़ाई बहुत ज़्यादा गर्म भी हो गया है, ये सब मिक्स करते करते ना बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था। फिर मैंने इसमें जीरा डाल दिया है। और ये देखिए जीरा पूरा अच्छे से भुन गया है। और अभी है ना जो मैंने ग्रेवी जैसा बनाई ली हूँ ना, पेस्ट बनाई हूँ ना, इसको बहुत अच्छे से अभी फ्राई करूँगी। और इसके साथ मैं है ना 1 चम्मच ये चावल का आटा डालूँगी। और मैंने थोड़ा सा पानी भी डाला है। चावल का आटा ऑप्शनल है, अगर आप बनाना चाहते हो तो बिना चावल के आटे से भी बना सकते हो। पर है ना थोड़ा सा चावल का आटा दे देने से है ना ये जो ग्रेवी है वो थोड़ा सा है ना गाढ़ा बन जाता है। तो फिर ग्रेवी है ना मैं, और इसके अंदर कुछ सब्ज़ी वगैरह भी नहीं डाल रही हूँ ना, थोड़ा सा चावल का आटा डाल दिया तो थोड़ा सा मसाला कम लगता है। और आजकल पता तो है ही ना जीरा का कितना ज़्यादा रेट हो गया है, तो इस तरीके से कभी कभी मैनेज करना पड़ता है।
मैं तो फुल मैनेज करके ही घर चलती हूँ, पूरे घर को वैसे करके ही मैं है ना अच्छे से मैनेज करके चला लेती हूँ, जिससे पैसा बचे तो फिर यही कर लेती हूँ। वैसे है ना टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चावल का आटा डालने से कोई बात नहीं है, बट टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये देखिए मैंने फ़िश भी डाल दिया है और 2 मछली का सर भी था वो भी इसके अंदर डाल दी हूँ। तो फिर अभी देखिए लास्ट में मैं गरम मसाला डाल रही हूँ, क्योंकि मैं मछली का जो सर डाली हूँ ना वो डालने से गरम मसाला डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फिर है ना टेस्टी बनता है। बस अभी इसको है ना 10 मिनट उबाल लेना है। और ये देखिए मैंने पड्डू का ये वाला जो ये मेकर है ना, पड्डू मेकर, इसको मैंने अच्छे से धो लिया है। इसको ऑयलिंग करके रखना पड़ता है, तो है ना मैंने अभी अच्छे से धो दी हूँ सुबह के लिए, ताकि सूख जाए अच्छे से। और अभी देखिए फ़िश करी बनके भी तैयार हो चुका है। और फ़िश करी का कलर उतना ख़ास नहीं आया है, क्योंकि मैंने आयरन के कढ़ाई में बनाई हूँ ना, इसीलिए। अगर मैं स्टील के कढ़ाई में बनाती थी ना तो बहुत बढ़िया रेड रेड बनता था। तो कोई बात नहीं, इसमें मैंने पहले ही फ़िश फ्राई की थी, तो उसी में ही मैंने फ़िश करी बना दी हूँ। क्योंकि और एक मैं अभी बर्तन लगाऊंगी ना तो फिर उसको फिर से धोना पड़ेगा, तो फिर मुझे ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और आजकल मैं एक ही बर्तन को 2-3 बार यूज़ कर ले रही हूँ, ताकि मेरा है ना पानी थोड़ा कम यूज़ हो। अभी देखिए मैंने फ़िश करी वगैरह बना ली हूँ और अभी मैं काउंटर टॉप को अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। अभी फ़िश करी बनाई हूँ ना तो थोड़ा सा पूरा वाइली हो जाता है, तो मैं थोड़ा सा स्प्रे कर ली हूँ इसका और अभी अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। और अभी मैं पूरे अच्छे से किचन को क्लीन कर दूँगी। अभी सिर्फ है ना 7:30 ही बज रहे हैं और मेरा है ना इवनिंग का पूरा काम करना हो गया है। बस अभी सिर्फ मुझे पानी भरना है, वो मैं रात में भरूंगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड आज लेट आने वाले हैं, इसीलिए अभी मैं पानी तो नहीं भर पाऊंगी। और इसी के साथ ही मैं इस वीडियो का एंड करूंगी। अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मेरे चैनल में कोई नए आए तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।